नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। और दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन करेंगे एवरेज यानी कि औसत, जिसकी क्लास दोस्तों यहाँ पर तीसरी होने वाली है। और दोस्तों उम्मीद करते हैं एवरेज की क्लास 1 और क्लास सेकंड मैंने अपलोड किया है वो आपको अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। और दोस्तों मैंने काफ़ी बेसिक से स्टार्ट किया था, बेसिक से हाई लेवल की तरफ अपन चल रहे हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है क्लास 1 और क्लास सेकंड को तो वो देख लेना। अगर आप यहाँ से देखना स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको पहले क्लास 1 को देखना है, क्लास सेकंड को देखना है। मैं आपको उन वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसमें जाकर आप डायरेक्ट उसी वीडियो पर चले जाना और देख लेना। और जिन्होंने देख लिया है पहले ही उन वीडियो को, वो इस वीडियो को कंटिन्यू रखें। अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एवरेज है, ठीक है, और क्लास तीसरी है। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। चलिएगा देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, देखो आराम से देखना। देखो यहाँ पर दे रखा है 8 टीबी व 7 रेडियो का मूल्य 27,350 रुपये है। यदि एक रेडियो का औसत मूल्य 250 रुपये है तो बताओ एक टीवी का औसत मूल्य क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें आपको ये बताना है कि जो टीवी है ना, एक टीवी का औसत मूल्य आपको बताना है कि उसका एक टीवी का औसत मूल्य क्या होगा। देखो पहले क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर दे रखा है कि 8 टीबी, ठीक है, वह 7 रेडियो, यानी कि 8 टीबी और 7 रेडियो है ना, उनका मूल्य कितना है 27,350 रुपये। 27,350 रुपये में आपके 8 टीबी भी आ जाते हैं और 7 रेडियो भी आ जाते हैं, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, यदि एक रेडियो का औसत मूल्य 250 रुपये है तो बताओ एक टीवी का औसत मूल्य क्या होगा। देखो दोस्तों क्वेश्चन को पकड़िएगा, क्वेश्चन को करने का तरीका देखो। यहाँ पर दे रखा है कि एक रेडियो का औसत मूल्य 250 रुपये है। देखो यहाँ पर देखो एक रेडियो, ठीक है, मैं यहाँ पर देखो बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाए। एक रेडियो, ठीक है, एक रेडियो का औसत मूल्य, एक रेडियो का औसत मूल्य, औसत मूल्य कितना दे रखा है, औसत मूल्य कितना दे रखा है 250 रुपये, ठीक है। ये आपका एक रेडियो का औसत मूल्य है। लेकिन आपके क्वेश्चन में यहाँ पर 7 रेडियो की बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पर 250 गुणा अगर 7 कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पर इनका योग पता चल जाएगा कि जो 7 रेडियो है ना वो कितने रुपए का है ना। आपको पता है ना कि जो एवरेज का फॉर्मूला क्या था, क्या बताया था कि एवरेज बराबर राशियों का योग बटे कुल संख्या करते हैं। और जब आपको योग निकालना होता है तो आप एवरेज और कुल संख्या का गुणा कर देते हैं, जिससे उनका योग निकल जाता है। तो इससे क्या होगा, आप 7 और 250 को अगर गुणा कर दोगे तो आपको योग पता चल जाएगा कि जो टोटल मूल्य है वो कितना होगा। जो 7 रेडियो है उन 7 रेडियो का मूल्य क्या हो जाएगा आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो 7 रेडियो का मूल्य, ठीक है, 7 रेडियो का मूल्य निकालो आप। तो 7 रेडियो का मूल्य, 7 रेडियो का मूल्य, देखो 7 रेडियो का मूल्य क्या पता चल जाएगा आपको कैसे, कि 250, इनका औसत दे रखा है कि एक रेडियो का औसत 250 है, तो आपको 7 से गुणा कर दोगे, ठीक है। ये तो 7 आपकी कुल संख्या हो गई और 250 आपका एवरेज हो गया। जब एवरेज और कुल संख्या का आप गुणा करते हो तो योग निकल जाता है, ठीक है। तो इससे आपका योग निकल जाएगा। देखो जीरो हो जाएगा, 7 5 35, 35 का 5, 3 यहाँ पर कैरी का लग जाएगा, 7 दूनी 14, 14 3 कितना होता है 17, यानी कि 1750 रुपये आपका क्या हो जाएगा, वो 7 रेडियो का मूल्य हो जाएगा। यानी कि जो आपके 23,350 रुपये जो 8 टेलीविज़न और यहाँ पर दे रखा है 7 रेडियो का जो मूल्य जो टोटल दे रखा है, उनमें से
सॉरी 1750 रुपये, ठीक है। तो यानी कि जो आपके 1750 रुपये हैं वो रेडियो का मूल्य आ गया है, यानी कि 7 रेडियो का मूल्य कितना हो गया 1750 रुपये। 7 रेडियो कितने में आएंगे 1750 रुपये में आएंगे, ठीक है, यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर देखो ये जो यहाँ पर दे रखा है 27,350, इसमें टेलीविज़न का मूल्य भी है। तो आप 1750 अगर माइनस कर लेते हो तो ओनली आपका टेलीविज़न का मूल्य आपके पास निकल कर आ जाएगा। तो 8 टेलीविज़न का मूल्य, 8 टीवी, ठीक है, 8 टीवी का मूल्य, 8 टीवी का मूल्य। तो मूल्य कैसे निकलेगा, देखो आप क्या करो कि 27,350 है ना, उसमें से माइनस कर लो 1750। इससे क्या होगा, आपका जो 8 टेलीविज़न है ना उनका मूल्य निकल जाएगा। देखो माइनस करो, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ठीक है, 5 में से 5 जीरो, ठीक है, 3 में से 7 नहीं जाता, एक कैरी का ले लेगा और 13 हो जाए, एक कैरी का ले लेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 13। 13 में से अगर 7 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बचा 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 बच जाएगा, और यहाँ पर 2 है, कितना है 25,400 रुपये, कितना हो जाएगा 25,400 रुपये। 25,400 रुपये जो है ना आपका 8 टेलीविज़न का मूल्य होगा। आपके 7 रेडियो का मूल्य क्या था 1750 रुपये, 8 टेलीविज़न का मूल्य 25,400 रुपये हो जाएगा। आपसे ये पूछ रहा है कि एक टेलीविज़न का औसत मूल्य बता दो, तो ये आपका योग निकल गया। इस योग में आपको क्या करना है, इस 8 का भाग लगा देना है, क्योंकि 8 टेलीविज़न है। तो जब आपको पता है कि औसत निकालते हैं तो औसत कैसे निकलता है, औसत बराबर राशियों का योग बटे कुल संख्या। तो योग आ गया आपके 8 टेलीविज़नों का जो मूल्य है, तो यह 8 टेलीविज़नों का जो योग है वो कितना आ गया 25,400 रुपये। और कितने टेलीविज़न है 8 टेलीविज़न। इससे क्या होगा, इससे आपको एक टेलीविज़न का औसत निकल जाएगा, ठीक है, इससे आपका क्या होगा औसत निकल जाएगा। देखो तो एक टेलीविज़न का देखो, अब यहाँ पर लिख लो कि जो आपका एक टेलीविज़न का मूल्य, सॉरी एक टेलीविज़न का औसत मूल्य, एक टीवी का औसत मूल्य, औसत मूल्य आप क्या करो, इस 25,400 में किसका भाग लगा दो 8 का, ठीक है, 25,400 में 8 का भाग लगा दो। तो देखो मैं यहाँ पर बता दूँ भाग कैसे लगाना आपको, 25,400 में 8 का भाग लगाना है, इस प्रकार से आप 8 का भाग लगा लो, ठीक है। देखो 8 तिया कितना होता है आपके 24, 8 तिया 24, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 6 हो जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक है, यहाँ पर ये पूरी तरह से विभाजित हो गया है, ठीक है, लेकिन ये 2 जीरो बच गया तो 2 जीरो यहाँ पर लग जाएगा, कितना हो जाएगा आपके 3,200 रुपये, कितना हो जाएगा 3,200 रुपये। तो यहाँ पर लिख लो कि इसको काटने पर 3,200 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों एक टीवी का जो औसत मूल्य होगा वो कितना होगा 3,200 रुपये होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन होगा, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है भाई, इस प्रकार से होगा। और दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके, ठीक है। और दोस्तों रोज़ यहाँ पर 8 बजे, सुबह के 8 बजे क्लास अपलोड हो जाती है, तुरंत देख लिया करो। आप क्या करा करो कि बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो, जिससे क्या होगा कि जैसे आपके पास वीडियो डलेगी तो तुरंत आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और दोस्तों आपको मन लगा के पढ़ाई करते रहना है। देखो अभी काफ़ी सारी वैकेंसी आ रखी है, जैसे कि पशु परिचर की है हो गई, ठीक है, उसके भी फॉर्म चल रहे हैं अभी। और अभी आपके यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस के भी आपने फॉर्म भरा होगा। और अभी लोग जो आरआरबी जो लोको पायलट है उनकी वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। और साथ ही अभी दिल्ली होम गार्ड में भी आपके वैकेंसी निकल चुकी है, कुछ बहुत ज़्यादा पदों पर निकली है। तो भाई ध्यान लगा के पढ़ाई करना, मन लगा के पढ़ाई करा करो। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर दिया करो, मैं उसको वीडियो में समझा दूंगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और जिस दोस्तों वीडियो को क्या करना है, लाइक भी कर देना है और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना है, ठीक है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिएगा दोस्तों, अपन आ गए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर दे रखा है कि 15 छात्रों का औसत वजन 28 किलोग्राम है। यदि अध्यापक के भार को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उनके औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ अध्यापक का भार कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये दे रखा है। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर दे रखा है 15 छात्रों का औसत वजन 28 किलोग्राम है। अगर दोस्तों मैं 15 का गुणा अगर 28 में कर देता हूं तो मुझे जो 15 छात्र है उनके कुल वजन, ठीक है, यानी कि कुल वजन का पता चल जाएगा कि जो टोटल वजन है उनको कितना होगा। ठीक है, कितना किलोग्राम का होगा। और फिर एक अध्यापक उनमें सम्मिलित हो जाते हैं तो 15 से कितने व्यक्ति हो जाते हैं, 16 व्यक्ति हो जाते हैं। और जो आपका औसत, जो आपका एवरेज है उसमें 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो 2 से 28 से अगर 28 में अगर 2 जोड़ देते हैं तो 30 हो जाता है। फिर आपको क्या करना है, 16 का गुणा 30 में कर देना है। फिर दोस्तों आपको माइनस कर देना है। ठीक है, पहले वाले के किलोग्राम को और जो बाद में आया किलोग्राम उसको माइनस कर देना है। देखो आपको समझ में आएगा। अभी यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा। आपसे पूछ क्या रहा, आपसे ये पूछ रहा है तो बता दो अध्यापक का भार कितना है। तो अध्यापक का भार बताना आपको, तो अध्यापक का भार कैसे बताओगे। देखो 15 छात्रों की बात कर रहा है कि 15 छात्रों का औसत वजन 28 किलोग्राम है। आपको पता है जब योग निकाला जाता है तो योग कैसे निकाला जाता है, योग बराबर जब एवरेज गुणा और क्या करते हैं, कुल संख्या का गुणा कर देते हैं, जिससे योग निकल जाता है। आपको पता लगाना है कि जो 15 छात्र हैं उनका वजन कितने किलोग्राम है ना। आपको योग बताना है, तो देखो टोटल बताना है। तो आप क्या करोगे, यानी कि 15 का गुणा किस में कर दोगे, 28 में, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो है इतना टोटल होगा। देखो 15 छात्रों का औसत वजन 28 किलोग्राम दे रखा है। ठीक है, तो 15 छात्रों का औसत वजन, ठीक है, औसत औसत देखो एक मिनट, औसत वजन 28 केजी दे रखा है, राइट। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, 15 और 28 का गुणा कर देना, जिससे क्या होगा कि 15 छात्रों का वजन पता चल जाएगा आपको। ठीक है ना। तो आपको देखो, तो कुल वजन हो जाएगा 15 गुणे और 28 का, करो भाई। देखो 15 इंटे कितना होता है, 120। 120 की जीरो 12 12 कैरी का लग जाएगा। 15 दूनी 30 और 30 और 12 कितना होता है, 142 होता है। कितना होता है, 42। तो 420 कितना हो जाएगा, 420 केजी हो जाएगा, राइट। ठीक है, यानी कि 420 आपका किलोग्राम हो जाएगा। समझ गए ना। यानी कि यहाँ पर दे रखा था 15 छात्रों का औसत वजन कितना है, 28 किलोग्राम। तो आपको कुल वजन बताना है। तो आपको एवरेज और आपको जो आपको एवरेज और छात्रों की संख्या को आपको गुणा कर देना है। तो 420 आपका किलोग्राम हो जाएगा कि जो 15 छात्र है उनका कुल वजन कितना हो जाएगा, 420 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, ये तो हो गया आपके 15 छात्रों का कुल वजन। आपको देखो अब क्या कर रहा है, आप अब आगे क्या बोल रहा है कि यदि अध्यापक के बाहर को भी सम्मिलित कर लिया जाए, अध्यापक के बाहर को भी सम्मिलित कर लिया जाए। देखो दोस्तों, तो अध्यापक आ जाता है। पहले आपके 15 छात्र थे और जब उनमें एक अध्यापक को और सम्मिलित कर लिया जाता है तो टोटल कितने हो जाते हैं, 16 हो जाते हैं। ठीक है, तो उनके औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। और आप पहले कितना था, 28। देखो समझिएगा, जब यहाँ पर 15 छात्रों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक अध्यापक को और ले लिया जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ठीक है, औसत की बात कर रहे हैं, औसत में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। कितने किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, 2 किलोग्राम की। तो 28 में 2 जोड़ दो, 28 में 2 जोड़ दोगे तो 30 हो जाएगा। जब 16 और गुणा 30 कर दोगे तो इससे क्या होगा, और जो अध्यापक जुड़ गया है ना, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 16 व्यक्ति है ना, वो उन 16 व्यक्तियों का आपका जो टोटल वजन है वो पता चल जाएगा आपको। तो गुणा करो, तो 16 कितना हो जाएगा, 48, यानी कि 480 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 480 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले 15 कुल जो आपके जो 15 छात्र हैं उनका कुल वजन है 420।
और यहाँ पे जो अध्यापक आ जाता है तो उनका वजन कितना हो जाता है, 480 हो जाता है। तो आपको पता चल गया होगा ना कि जो अध्यापक है उसका वजन कितना होगा। देखो ये 480 कब हुआ है, 480 कब हुआ है, उस अध्यापक के आने पर। ठीक है, पहले तो उन 15 छात्रों का जो वजन है वो कितना है, 480 जो सॉरी 420 किलोग्राम है। कितना है, 420 किलोग्राम है। ठीक है, और जब वो अध्यापक आया तो कितना हो जाता है, 480 हो जाता है। तो आपको क्या करना है, 480 में से अगर 420 को माइनस कर देता हूँ तो जो आता है वो अध्यापक का बाहर आ जाता है, अध्यापक का वजन आ जाता है। तो अध्यापक का बाहर कितना होगा, देखो अध्यापक का अध्यापक का भार। तो आपको क्या करना है, 480 में से माइनस करना है 420। ठीक है, जब आप 480 में से 420 माइनस करते हो तो कितना हो जाएगा आपके, 60 किलोग्राम। कितना हो जाएगा, 60 किलोग्राम हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपका इस प्रकार से होगा। तो वो अध्यापक का वजन, उस अध्यापक का बाहर कितना होगा, 60 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से होगा। ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों, है ना, समझ गए होंगे। देखो दोस्तों यहाँ पर 15 छात्रों का औसत वजन कितना दे रखा है, 28 किलोग्राम। कितना, 28 किलोग्राम दे रखा है। देखो यहाँ पर 15 छात्र, जब स्टूडेंट कितने दे रखे हैं, 15, और इनका एवरेज दे रखा है 28। आपको पता है कि अगर मैं 15 छात्रों का गुणा अगर 28 में कर देता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि उन 15 छात्रों का वजन कितना होगा। तो मैंने गुणा किया तो वजन आया 420 आया है। आगे ये बोल रहा है कि यदि अध्यापक के बाहर को भी सम्मिलित कर लिया जाए, है ना, अध्यापक को उन छात्रों में जोड़ लिया जाए तो 15 से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एक अध्यापक की बात कर रहा है तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। और उनका जो एवरेज था, उनका जो औसत भार था, उनमें 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। कितने किलोग्राम की, 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है ना। तो पहले कितना था, 28 था, तो 28 में अगर 2 जोड़ देता हूं तो कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। इनका मैंने गुणा किया तो 480 आया। ये चार देखो, पहले 420 था, 420 से 480 हो गया। ये इतना क्यों बढ़ा, क्यों, क्योंकि वो अध्यापक के जुड़ने पर बढ़ा है। और तो आपको अध्यापक का बाहर निकालना है तो 480 में से 420 माइनस कर लेना है तो आपका 60 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों देखो, अब आप एग्जाम देने जाओगे तो ऐसा थोड़ी करोगे। देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक, ये देखो दोस्तों, ये तो आपका बेसिक तरीका हो गया जो आपको आना जरूरी है। ठीक है, इसको आप मान लीजिएगा, ये मेथड 1 आपका। ठीक है, मेथड 1 मान लीजिएगा। अब चलिएगा दोस्तों शॉर्ट ट्रिक के तरफ चलते हैं। तो उसको आप मान लीजिएगा कि ये मेथड सेकंड है। आप इसे सेकंड मेथड या ट्रिक मान लीजिएगा कि ये ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक। देखो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि जो पहले जो शुरू का है औसत भार जो है उसको लिख लो। तो पहले का जो कितना है, 28 किलोग्राम दे रखा है, तो 28 किलोग्राम को यहाँ पे लिख लो। दूसरी बात यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अगर इसमें वृद्धि हो रही है तो प्लस कर लो, अगर कमी हो रही है तो माइनस कर लो। देखो यहाँ पर वृद्धि की बात कर रहा है तो वृद्धि की बात कर रहा है तो प्लस कर लो, और ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट, कितने व्यक्ति हैं टोटल, टोटल व्यक्ति कितने, पहले यहाँ पर 15 छात्र, फिर उसमें एक अध्यापक और जुड़ जाता है तो 16 हो जाता है, 16। और गुणा कर दो कि कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर 2 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है तो 2 का गुणा कर दो, यहाँ पे 2 जोड़ दो। ठीक है, 2 गुणा कर दो तो 28 प्लस 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ दो, 8 और 2 कितना हो, 10 की जीरो, 81 यहाँ पर कैरी का लग जाएगा, 4 2 कितना हो, 6, 60 किलोग्राम। इससे भी आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। जब भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि जैसे जैसे यहाँ पर दे रखा है 15 छात्रों का औसत वजन 28 किलोग्राम दे रखा है, अध्यापक के बाहर को सम्मिलित कर लिया जाए तो उनके औसत भार को 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ अध्यापक का बाहर कितना होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको निकाल लेना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, देखिएगा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है और यहाँ पर दे रखा है, देखो 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है तो 5 नए छात्र और आ जाने से उनकी औसत आयु में एक वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ 5 नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी। देखो दोस्तों सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी पीछे किया था। देखो यहाँ पर दे रखा है 10 छात्रों की औसत आयु। देखो 10 छात्रों की औसत आयु की औसत आयु
यहाँ पर दे रखा है 20 वर्ष, तो कुल आयु कितनी होगी? तो देखो, तो कुल आयु क्या करना पड़ेगा? कुल आयु, तो यहाँ पर आप 10 गुणे 20 कर दो, तो 10 गुणे 20 करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 200 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो कुल आयु कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 200 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, 10 छात्रों की औसत आयु यहाँ पर 20 वर्ष दे रखी है, और मैंने 10 का गुणा 20 में किया तो 200 आ गया, तो कुल आयु निकल के आ गई। आगे बोल रहा है 5 नए छात्र और आ जाने से उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। देखो, तो 5 नहीं और छात्र जुड़ेंगे 10 में, तो कितना हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। देखो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। ठीक है, और जो आपकी औसत आयु उसमें 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो पहले आपकी 20 थी तो कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। क्या कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। तो गुणा कर दो, 15 एकम 15, 15 का 5, और यहाँ पे कैरी का 15 दूनी 30 रे 31, कितना हो जाएगा? 315 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है? तो बताओ 5 नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है? पहले यहाँ पर 10 छात्र, देखो यहाँ पर जो 10 छात्र है ना, उनकी कुल आयु कितनी है? 200, और फिर पांच छात्र आ जाने से कितनी हो गई? 315। तो 315 में से 200 माइनस करो, है ना। इससे क्या होगा कि जो पांच नए विद्यार्थी है ना, इनका कुल इनकी आयु पता चल जाएगी आपको। ठीक है, तो 300 अगर 15 में से अगर मैं कितना माइनस करूं? 200, अगर 200 माइनस कर देता हूं तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? आपको 115 बचेगा। कितना बचेगा? 115 बचेगा। इस 115 आ गया। अब यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है? 5 नए विद्यार्थियों की औसत आयु पूछ रहा है। ठीक है, ये आपके 5 जो छात्र है ना, 5 जो छात्र उनका उनकी कुल आयु कितनी है? 115 है। तो इस 115 में अगर आप पांच जो आपके नए विद्यार्थी है, अगर उनका भाग लगा दोगे, ठीक है, आपके योग में अगर कुल संख्या का भाग लगा दोगे तो आपका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 दूनी 1 बचा, 5 दिया 15, यहाँ पर 23 वर्ष आ गया। ठीक है, 23 वर्ष आ गया। इस प्रकार से होगा, यानी कि जो 5 नए विद्यार्थी हैं उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी? 23 वर्ष हो जाएगी। ट्रिक के माध्यम से भी इसे कर सकते हो। अभी जो मैंने पीछे जो ट्रिक बताया था वो क्या बताया था कि पहला औसत लो। पहला औसत कितना है? 20 वर्ष। ठीक है, कितना है? 20 वर्ष। ठीक है, अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस कर दो, कमी हो रही है तो माइनस कर दो। यहाँ पर वृद्धि की बात कर रहा है तो प्लस कर दो, और यहाँ पर कुल कुल संख्या, ठीक है, कितने छात्र? देखो 5 तो नए आए हैं और पहले कितने थे? 10 थे, तो 10 और 5 कितना हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट कर लो इस प्रकार से, और गुणा किसका करो? कितने की वृद्धि हो रही है? यहाँ पे 1 की वृद्धि हो रही है, तो 1 का गुणा कर दो। एवरेज बताना है। क्या बताना है? एवरेज बताना है। तो एवरेज कैसे निकलेगा? उनकी आयु में, उनकी टोटल आयु में किसका भाग लगा दो? 5 का भाग लगा दो। समझ गया ना? इस प्रकार समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। देखो समझिएगा, यहाँ पर मैं लिखा 20, यानी कि ये ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक यानी कि जब भी आप ट्रिक करोगे तो कैसे करोगे, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब ट्रिक पर आइएगा। देखो पहले यहाँ पर मैंने लिखा पहला औसत, यहाँ पर पहला औसत जो दे रखा है 20 वर्ष दे रखा है, मैंने 20 लिख लिया। वृद्धि हो रही है तो प्लस लगा दो, कमी हो रही है तो माइनस लगा दो। ठीक है, ब्रैकेट। टोटल कितने यहाँ पर व्यक्तियों की, यहाँ पर टोटल कितने छात्रों की बात हो रही है? देखो पहले 10 छात्र थे, फिर 5 नए छात्र और आ गए तो 15 हो गए, तो 15 कितने की वृद्धि हो रही है? 1 वर्ष की वृद्धि हो, तो 1 का गुणा कर दो। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इसमें 5 का भाग लगा देना है, डायरेक्ट निकल जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो देखो आप करिएगा, ये ट्रिक है। तो देखो यहाँ पर 20 हो गया प्लस, और यहाँ पर 15 हो जाएगा, और 15 में 5 का भाग लगाऊंगा तो देखो 5 दिया 15, 3 हो जाएगा। 20 और 3 कितना होता है आपके? 23 होता है, यानी 23 वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर दे रखा है 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो आपको पहले क्या करना है? 20 वर्ष लिख लेना है। ठीक है, प्लस अगर यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो वृद्धि कर लो, कमी हो रही है तो कमी कर लो। राइट, अब यहाँ पर देखो जो टोटल कितने छात्र हैं, 10 और फिर 5 बाद में आए हैं, तो 10 और 5 कितना होता है? 15 होता है। गुणा कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है, तो 1 लगा दो, बटे 5 का भाग लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि 5 नए विद्यार्थियों की औसत पूछ रहा है, तो 5 का भाग लगा दिया। तो देखो 5 का भाग लगा दिया तो 5 दिया 15, तो 20 प्लस 3 कितना होता है? 23 वर्ष हो जाता है। ठीक है, ये तो आपकी ट्रिक थी, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उम्मीद करते दोस्तों समझ गए होंगे। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा
यहाँ पर दे रखा है कि 18 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जिसका वजन 62 किलोग्राम है के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाने से उनके औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ नए व्यक्ति का वजन कितना है। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो आपके एग्जामों में आए हुए ही क्वेश्चन है। जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ से मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको लगे कि दोस्तों किस प्रकार से आपको एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। साथ ही दोस्तों आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इससे आपका अंदाज़ा भी लग जाएगा कि किस प्रकार से एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पिछले ईयर्स के दोस्तों आपके एग्जामों में ये पूछे गए क्वेश्चन ही हैं, तो ध्यान से समझा करो, ध्यान से सुना करो। ठीक है, देखो दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि 18 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जिसका वजन 62 किलोग्राम है, ठीक है, उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आता है और जो टोटल जो बाहर है ना उनके औसत बाहर में कितने ग्राम की 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। वो जो दूसरा व्यक्ति है ना इसका वजन बताना आपको, कैसे बताओगे। देखो यहाँ पर बात कर रहा है कि 18 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जिसका वजन कितना है 62 किलोग्राम है। कितना ग्राम है 62 किलोग्राम। 18 व्यक्तियों में ही कितने ग्राम की वृद्धि होती है 500 ग्राम की वृद्धि होती है। तो आप क्या करो कि जो टोटल जो कितने को टोटल इन 18 व्यक्तियों में कितने की वृद्धि हुई है वो निकाल लो। तो ये आप क्या करो 18 का गुणा किस में करो 500 ग्राम में। ठीक है, तो जब आप 18 गुणा और जब 500 करोगे, ठीक है, तो 18 पचे 90, यह आ जाएगा आपको 9000 ग्राम। जब आप ये ग्राम में आया है लेकिन यहाँ पर बात किलोग्राम की कर रहा है, तो आप क्या करो ग्राम से अगर किलोग्राम में जाना होता है तो 1000 से भाग लगा देते हैं। ठीक है, तो आप क्या करो 1000 से भाग लगा दो, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके 9 किलोग्राम हो जाएगा। ये 9 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। ठीक है, इन 9 किलोग्राम की वृद्धि हुई है इस दूसरे व्यक्ति को आने पर। तो वो आपसे ये पूछ रहा है तो बता दो जरा कि नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। तो अब देखो 62 किलोग्राम तो है ही उसका, है ना, लेकिन ये 62 किलोग्राम तो होगा उसका, है ना, लेकिन और इसकी वृद्धि हुई है जो यहाँ पर दे रखा है 500 ग्राम की वृद्धि हो गई है। ठीक, उनके औसत भार में कितने की वृद्धि हुई है 500 ग्राम की हुई है। समझियो ना, जो 18 व्यक्ति है और 18 व्यक्तियों के औसत भार में कितने की वृद्धि हुई है 500 ग्राम की हुई है। तो मैंने 18 का गुणा 500 में कर दिया, यानी कि वो 18 व्यक्तियों में और औसत का गुणा कर दिया, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर 9 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। दोस्तों समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझने के लायक है, समझिएगा। देखो यहाँ पर बात कर रहा है कि 18 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जिसका वजन 62 किलोग्राम है के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाने से उनके औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। देखो क्वेश्चन को समझ गए। अब यहाँ पर 18 व्यक्ति है और जिनमें से देखो पहले व्यक्ति था ना उसका वजन था 62 किलोग्राम। अब इसको हटा दिया गया, लेकिन इसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति लाया गया, लेकिन उसका 62 किलोग्राम तो इसमें भी ऐड है, लेकिन 62 किलोग्राम के अलावा और इसका वजन बढ़ा है। लेकिन आपसे ये बात बोल रहा है कि इनके औसत भार में वृद्धि हुई है। औसत भार में कितने की वृद्धि हुई है 500 ग्राम की वृद्धि हुई है ना। तो आप 500 का अगर 18 में गुणा कर देते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कितने की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 9000 आया, तो 9000 यहाँ पे ग्राम में आया क्योंकि यहाँ पर ग्राम में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आपको पता है जब ग्राम से अगर किलोग्राम में जाना होता है तो आपको 1000 से भाग लगाना होता है। तो मैंने 9000 में जब 1000 से भाग लगाया तो यहाँ पर ये 3 जीरो से 3 जीरो उड़ गए, कट गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 9 किलोग्राम आया है, ये 9 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। समझ गए ना। अब यहाँ पर इस 62 में इस 9 को जोड़ देना है, क्यों, क्योंकि 62 तो था उसका, इसके सिवाय बाद में 500 ग्राम की और वृद्धि हुई है, वो कितने की हुई है वो बताना आपको। यहाँ पर औसत भार की बात कर रहा है। ठीक है, तो 9 किलोग्राम का हुई है, तो 62 में जब आप 9 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, बताओ 71 किलोग्राम। कितना हो जाएगा 71 किलोग्राम। वो व्यक्ति है ना जो दूसरा व्यक्ति आया है वो उसका वजन होगा 71 किलोग्राम। ठीक है, समझ गए ना, यानी 71 केजी का होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।